डिजास्टर रिस्क असेसमेंट को हिंदी में आपदा जोखिम आकलन या फिर मूल्यांकन कहा जाता है और डिजास्टर रिस्क का मतलब है नुकसान की संभावना, यानी कि किसी डिजास्टर के आने पर किसी कम्युनिटी, सोसाइटी या फिर सिस्टम को कितना लॉस होने की पॉसिबिलिटी या नुकसान होने की संभावना है, वो संभावित नुकसान की मात्रा ही उस समुदाय के लिए, उस समाज के लिए आपदा जोखिम कहलाता है, जिसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए डिजास्टर रिस्क असेसमेंट यानी कि आपदा जोखिम आकलन की, तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी कम्युनिटी, सोसाइटी और सिस्टम के डिजास्टर रिस्क लेवल को असेस किया जाता है, यानी कि किसी समुदाय या समाज के आपदा जोखिम के स्तर का आकलन किया जाता है, जिसमें यह कैलकुलेट किया जाता है कि किसी डिजास्टर के आने पर किसी कम्युनिटी या फिर सोसाइटी को कितना नुकसान होने की संभावना है या फिर कितना नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी डिजास्टर के आने पर किसी कम्युनिटी या सोसाइटी को जो लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, नुकसान होने की जो संभावना है, उस पॉसिबल लॉस के अमाउंट को कैलकुलेट करने का प्रोसेस ही डिजास्टर रिस्क असेसमेंट यानी कि आपदा जोखिम आकलन कहलाता है, जिसमें कि ये कैलकुलेट किया जाता है कि किसी आपदा के आने पर किसी समुदाय को, किसी समाज को होने वाले संभावित नुकसान की मात्रा कितनी होगी। चलिए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक सेटलमेंट है जहां पर 800 से 1000 के करीब घर है और वहां की टोटल पॉपुलेशन है 10,000। अब ये एज्यूम कर लिया जाए कि फ्यूचर में अगर वहां पर कोई डिजास्टर आता है तो उस डिजास्टर की वजह से वहां पर कितना लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि नुकसान होने की संभावना है। मतलब 800 से 1000 घरों में से कितने घर ऐसे हैं जो कि टोटली डैमेज हो सकते हैं, कितने घर ऐसे हैं जिन्हें पार्शियली डैमेज हो सकता है। 10,000 की पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो सकती है, कितने लोग इंजर्ड हो सकते हैं, इसके अलावा कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। अब अगर फ्यूचर में इस सेटलमेंट में 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के आने पर लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है, नुकसान होने की जो संभावना है, अगर ये निकल कर आती है कि 800 से 1000 घरों में से 150 से 200 के करीब घर टोटली डैमेज हो सकते हैं, 200 से 300 घर पार्शियली डैमेज हो सकते हैं, 10,000 की जनसंख्या में से 500 से 600 लोगों की डेथ हो सकती है, 1000 से 1500 के करीब लोग इंजर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा 10 से 15 करोड़ की प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, नुकसान होने की संभावना है, इस क्षेत्र के लिए डिजास्टर रिस्क यानी कि आपदा जोखिम कहलाएगा। और वो प्रोसेस और अप्रोच जिसके थ्रू ये लॉस होने की पॉसिबिलिटी के अमाउंट को कैलकुलेट किया गया है, संभावित नुकसान की मात्रा की गणना की गई है, वो प्रक्रिया ही डिजास्टर रिस्क असेसमेंट यानी कि आपदा जोखिम आकलन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी और सोसाइटी के डिजास्टर रिस्क लेवल यानी कि आपदा जोखिम के स्तर को कैलकुलेट करना ही डिजास्टर रिस्क असेसमेंट आपदा जोखिम आकलन कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं कि डिजास्टर रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो किसी कम्युनिटी और सोसाइटी के डिजास्टर रिस्क लेवल को असेस करने के लिए 3 फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है और ये 3 फैक्टर्स वो है जो कि किसी कम्युनिटी और सोसाइटी के डिजास्टर रिस्क के लेवल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और ये 3 फैक्टर्स यानी कि 3 कारक है: प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड, लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड कॉपिंग कैपेसिटी। डिजास्टर रिस्क असेसमेंट के लिए इन तीनों फैक्टर्स को एक इक्वेशन में रखा जाता है। डिजास्टर रिस्क असेसमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड बाय कोपिंग कैपेसिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड का मतलब है संकट के आने की संभावना। किसी प्लेस को या किसी कम्युनिटी या सोसाइटी को डिजास्टर के आने पर कितना नुकसान होने की संभावना है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर संकट के आने की संभावना कितनी है, क्योंकि ये संकट ही आपदा में बदलते हैं और नुकसान करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर संकट के आने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पर नुकसान होने की संभावना भी ज़्यादा होगी, और एक ऐसा प्लेस जहाँ पर संकट के आने की संभावना कम है, वहाँ पर नुकसान की संभावना भी कम। तो किसी कम्युनिटी और सोसाइटी को डिजास्टर के आने पर जो नुकसान होने की संभावना है, उसका सीधा संबंध रहता है उस कम्युनिटी और सोसाइटी में संकट के आने की संभावना के साथ। सेकंड फैक्टर है वल्नरेबिलिटी, जिसे हिंदी में भेद्यता या असुरक्षा कहा जाता है। वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता या असुरक्षा किसी कम्युनिटी और सोसाइटी में पाए जाने वाली ऐसी स्थिति या दशाओं को कहा जाता है जो कि उस कम्युनिटी और सोसाइटी को किसी
आपदा से होने वाले नुकसान के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाती है। इसका मतलब है कि कोई समुदाय या कोई समाज जितना ज़्यादा असुरक्षित है, जितना ज़्यादा भेद्य है, वहाँ पर किसी आपदा से होने वाले नुकसान की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और कोई समाज और कोई समुदाय जितना कम असुरक्षित है, जितना कम भेद्य है, वहाँ पर किसी आपदा से होने वाले नुकसान की संभावना भी उतनी ही कम होगी। अब क्योंकि किसी कम्युनिटी और सोसाइटी का डिजास्टर रिस्क लेवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस कम्युनिटी और सोसाइटी का वल्नरेबिलिटी लेवल कितना है, इसलिए किसी भी कम्युनिटी और सोसाइटी के डिजास्टर रिस्क असेसमेंट यानी कि आपदा जोखिम आकलन के लिए उस कम्युनिटी और सोसाइटी का वल्नरेबिलिटी लेवल, असुरक्षा का स्तर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। डिजास्टर रिस्क असेसमेंट का तीसरा फैक्टर है कोपिंग कैपेसिटी, जिसका मतलब है आपदा से लड़ने की क्षमता। किसी कम्युनिटी और सोसाइटी को किसी डिजास्टर के आने पर लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस कम्युनिटी और सोसाइटी की आपदा से लड़ने की क्षमता कैसी है। एक ऐसी कम्युनिटी और सोसाइटी जिसकी आपदा से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, वहाँ पर किसी डिज़ास्टर के आने पर जो लॉस होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। और कोई एक ऐसी कम्युनिटी या सोसाइटी है जिनकी आपदा से लड़ने की जो क्षमता है वो कम है, तो वहाँ पर किसी आपदा के आने पर जो नुकसान होने की संभावना है वो ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि संकट के आने की संभावना, असुरक्षा का स्तर और आपदा से लड़ने की क्षमता, ये वो तीन कारक है जो कि किसी कम्युनिटी और सोसाइटी के डिजास्टर रिस्क यानी कि आपदा जोखिम के स्तर को निर्धारित करते हैं, आपदा जोखिम के स्तर को प्रभावित करते हैं। किसी भी कम्युनिटी और सोसाइटी को किसी आपदा के आने पर जो नुकसान हो सकता है, जो नुकसान होने की संभावना है, वो इन तीन कारकों पर निर्भर करती है। इसीलिए किसी कम्युनिटी और सोसाइटी के डिजास्टर रिस्क असेसमेंट यानी कि आपदा जोखिम आकलन के लिए इन तीनों कारकों का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर डिजास्टर रिस्क असेसमेंट के कंसेप्ट को समझने में आपकी मदद करेगा।